नालागढ़ सैनिक विश्राम गृह में एक्स सर्विसमैन लीग ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एक्स सर्विसमैन के अलावा एक्स सर्विसमैन के परिवार भी खास तौर पर उपस्थित रहे। बैठक का विशेष उद्देश्य नालागढ़ में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाना था। शिवलाल वर्मा, प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन लीग ने बताया कि पूरे बीबीएन क्षेत्र में कई एक्स सर्विसमैन व उनके परिवार रहते हैं और कैंटीन की सुविधा के लिए या तो चंडी मंदिर या रोपड़ जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्स सर्विसमैन लीग पिछले कई सालों से कैंटीन के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। शिवलाल वर्मा ने बताया कि सैनिक परिवार ज्यादातर बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब की बार शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप एक बार फिर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इसलिए सरकार से फिर अपील है कि नालागढ़ में कैंटीन की सुविधा दी जाए। रिटायर्ड हवलदार शमशेर चौहान ने कहा कि मानपुरा में उन्होंने सेवा केंद्र खोला है, जिस भी सैनिक परिवार को पेंशन या किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो वो वहां आकर जानकारी ले सकता है और केंद्र सरकार की तरफ से सैनिकों व एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है उसकी जानकारी बैठक में दी जाती है। हाँ सर, आज मीटिंग रखी गई, इसमें क्या क्या फैसले लिए गए? हाँ जी, मीटिंग रखी गई थी। इसमें जैसे कि हमारी हर महीने मासिक बैठक होती है और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन के इशू होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं और किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सर्कुलर निकलते रहते हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए। जैसे अभी एक निकला था कि हर एक एक्स सर्विसमैन को और सेना में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंट जो है वो किस कैटेगरी का बैंक में है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें आगे फैसिलिटी मिलती है। तो एक्स सर्विसमैन के अकाउंट के लिए जो डिफेंस सैलरी पैकेज का अकाउंट है पेंशन का वो होना चाहिए और सैलरी पैकेज का अकाउंट जो है वो जॉब के लिए होना चाहिए, जिसमें हमें काफ़ी सारी सहूलतें मिलती हैं। कुछ चार्जेस हमारे वेव ऑफ होते हैं, हमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है, तो उसके बारे में हमने बताया है। और अभी हमारा जो पेंशन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी कम है। स्पर्श का जिसको हम कहते हैं, जिनके पीपीओ स्पर्श में चेंज हुए हैं, कईयों के नंबर स्पर्श में कन्वर्ट हो गए हैं, कईयों के अभी भी पेंडिंग है, कईयों का स्पर्श में पता नहीं चलता, लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट नहीं होते और पेंशन बंद हो जाती है। तो उसके लिए मेरा मानपुरा में सेंटर है, स्पर्श का ही सेंटर है मेरे पास। तो किसी भी एक्स सर्विसमैन को दोनों तहसीलों में अगर स्पर्श के रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई और लेटर लिखना है, किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को आके फैमिली पेंशन लगनी है, तो सारा काम हम वहाँ पे करते हैं। स्पर्श का भी करते हैं, पीपीओ भी निकालते हैं, जो पेंशन स्लिपें हैं वो भी निकालते हैं और इस तरीके के जो काम है वो हमारे लेवल पे यहाँ पे चले रहते हैं और हर महीने बैठक में हम ये जानकारियाँ लोगों को अपलोड करते हैं। मैं शिवलाल वर्मा, प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन लीग बीबीएन नालागढ़। आज हमारी मासिक बैठक है वो विशेष तौर पर बुलाई गई थी। वैसे तो हम मासिक बैठक हर महीने करते हैं। इस बैठक का हमारा मेन उद्देश्य होता है, जैसे हमने यहाँ एक सैनिक कम्युनिटी सेंटर का धरातल मंजिल को बिल्डिंग तैयार किया है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और धरातल मंजिल हमारी तैयार है, जिसका बनाने का पर्पज़ एक किया है कि हमारा एक जो ये बीबीएन है ये बहुत फार्मा हब है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर लगभग 2500 एक्स सर्विसमैन है और 7000 के लगभग लोग जो बाहर से यहाँ रीएम्प्लॉयड है और हम काफ़ी समय से एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ कैंटीन हो, लेकिन इसके लिए जो आर्मी अथॉरिटी है वो हमें थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कर रही है, टरकार हो रही है। कहते हैं भी आपको चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है या रोपड़ नज़दीक पड़ता है या आप शिमला ट्रैक पे जाओ, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर रहे। मैं एक आश्वासन से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी नालागढ़ दूर के एक्स सर्विसमैन है, ये हमारी एक मजबूत यूनिट है और जिसमें हमारी कम से कम 1200 मेम्बरशिप भी है और यहाँ जितने भी और भी एक्स सर्विसमैन हैं वो हमें सारे लोगों की एक ही डिमांड है भाई यहाँ कैंटीन होनी चाहिए। और अभी इलेक्शन का बेला है, चुनाव का बेला है, तो इसमें
ये एक नालागढ़ की पहली यूनिट है एक्सेसमेंट लीग की जो ओपन सपोर्ट बीजेपी को कर रही है। चाहे दिल्ली में सरकार है, चाहे हिमाचल सरकार पहले भी रहे, और जैसे हमारा राज्य सैनिक प्रकोष्ठ है, एक किस्म का राज्य सैनिक प्रकोष्ठ ही है, एक्सेसमेंट लीग भी है। और हमारा काम उद्देश्य है कि जब किसी का वेलफेयर का बात होती है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के डॉक्यूमेंट ठीक करने हो, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम भी हमारे पास यहाँ एक मित्र केंद्र है जिसको शमशेर चौहान जी ऑपरेट करते हैं मानपुरा में। किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है डेथ के बाद, कहीं को नहीं लगता, पेंशन नहीं लगती फैमिलीज़ को, तो इन्होंने लगभग कोई 8-10 बंदों को पेंशन दिलवा दी है। इसी तरह से ये तो हमारा एक वेलफेयर का काम हुआ। जो भारत सरकार के साथ हमारा है कि ORP2 में थोड़ी कुछ विसंगति रही। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने दिया नहीं, सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। इसमें मैं सिर्फ सिपाही की उदाहरण देता हूँ कि एक सिपाही को एक 90,000 के करीब पिछले साल ही कंप्लीट मिल गया है, और पेंशन भी 2-2.5 हज़ार रुपये बढ़ी है। बाकी ऊपर कुछ 1-2 रैंक में सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, उनकी या तो एट पार रही या उनकी पेंशन कहीं कम भी होगी है, 100, 200, 400 का उनकी पेंशन कम हुई है, तो उनका एक विसंगति है। हम सरकार से चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में जब हमारी सरकार दोबारा रिपीट होती है, और सरकार रिपीट होती है, तो वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि अगला जब रिव्यू होता है या कमीशन के अंदर, तो हमारी जो एनोमली है पुरुष सैनिकों की दूर की जाए। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।